पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में, और क्या आगे आने वाले वक्त में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लोगों का इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा और सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ती हुई दिखाई देंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपर्ट है हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट राज कपूर जी उनसे। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम खुद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में मौजूद हैं। इलेक्ट्रिसिटी से चलती है गाड़ी, चार्ज हुई है, उसके बाद फिर अब हम सड़क पे के साथ उतरे हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं। सर सबसे पहले तो ये कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं काफी अच्छा फील हो रहा है, बड़ी स्मूथ रन है गाड़ी का, क्या कुछ कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप आगे? नहीं, इंटरनेशनली यू कैन सी कि हर एक कंट्री जो है वो इसी पे शिफ्ट हो रही है, दिस एज अ मेन स्टे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं अब वो कम हो रहे हैं और बहुत महंगे हो रहे हैं। सो जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और इसीलिए द शिफ्ट इज टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक के एक तो ग्रीनर फ्यूल है, मतलब पोल्यूशन नहीं करेगा, और होपफुली जैसे बाहर तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादातर न्यूक्लियर एनर्जी से हो रही है, तो इट विल बी अ फार मोर एफिशिएंट एंड क्लीनर सिस्टम। सर आपने यहाँ पे दो सवाल बनते हैं यहाँ पर। एक तो ये आपने कहा कि जो फ्यूल है बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या वो एक बड़ी वजह बन सकती है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोगों का इंटरेस्ट शिफ्ट करने में? डेफिनेटली। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में फ्यूल प्राइसेस हैव गॉन अप ऑलमोस्ट 40%, तो उससे हर एक चीज पे इफेक्ट पड़ता है। और जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स हैं जिनके बजट्स फिक्स्ड हैं, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर इतनी बढ़ जाती है तो हर एक आदमी जो है जरा हिल सा जाता है। तो दैट इज वाई कि इंडिया में आप देखेंगे कि टू व्हीलर्स का जो अडेप्टेशन है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक ज्यादा हुआ है। काफी टू व्हीलर्स लोग जो हैं अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ जाया जाए। गाड़ियों में अभी उतना पेनिट्रेशन नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत रैपिडली हो रहा है। बहुत लोग जो हैं अब इस फ्यूल के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी ली जाए। सर खास तौर से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है पोल्यूशन की। पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई है जिसमें पता चलता है कि दिल्ली जो है देश में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है सिटी। तो ऐसे में क्या लगता है पोल्यूशन को देखते हुए भी दिल्ली एनसीआर के लोग या फिर सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ावा इस तरह से बड़ी सिटीज में रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तवज्जो? सो जो हम देख रहे हैं एग्जैक्टली आपने जो कहा है वही हुआ है कि क्योंकि इतना ज्यादा पोल्यूशन है तो दिल्ली एनसीआर में सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई है और कोशिश यही करी है कि जितने भी पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं, जो भी जरा पुराने हो गए जिसमें पोल्यूशन नॉर्म्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे जो अब चाह रहे हैं, उन्होंने वो सारी फेज आउट करने की कोशिश की है। और इसीलिए दिल्ली एनसीआर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेनिट्रेशन है वो ज्यादा है। इट्स बेटर देन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज। सर टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की आपने बात कही, वहां पर देखा जा रहा है कि जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका बहुत क्रेज हो गया है, क्योंकि वहां पर शायद एक बड़ी वजह ये लोगों के अपने घर होते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। तो क्या कुछ आपको लगता है आगे आने वाले वक्त में किस तरह से आप देख रहे हैं इस चीज को? देखिए सारे जवाब तो अभी नहीं है। डेफिनेटली आपने जैसे चार्जिंग पॉइंट की बात करी है, वो अभी भी उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो इवॉल्व होगा। अब जैसे आप अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं और आपकी नीचे बेसमेंट में पार्किंग है, तो आप अगर इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो वो कैसे चार्ज होगी? वो चार्जर क्या आप वहां पे लगाओगे बेसमेंट में जहां कोई सुपरविजन या निगरानी नहीं रख सकते आप, और चार्जर कोई सस्ता नहीं है। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो दे नीड अ प्रॉपर इवॉल्व्ड आंसर, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। लेकिन एनसीआर में इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्क्स बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स हैं और आपका एवरेज डेली कम्यूट जो है वो 150 से 200 किलोमीटर से ऊपर नहीं है। और आजकल जो गाड़ियां
मिल रही हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स अब मार्केट में लॉन्च हो गई हैं, वो सारी उस डिस्टेंस से ज़्यादा चल सकती हैं एक चार्ज पे। सर जैसे हम इस इलेक्ट्रिक कार में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत स्मूथ रन है इसका, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ फीचर्स आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी से अलग है इसमें और लोग इसकी तरफ शायद इस वजह से भी इंटरेस्ट अपना कर रहे हैं? सो ये हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ये एमजी की इलेक्ट्रिक व्हीकल है और आप देख रहे हैं कि बहुत स्मूथ है, इसलिए क्योंकि इट्स अ प्रीमियम सेटअप, तो सस्पेंशन और नॉइज इंसुलेशन, वाइब्रेशन की जितनी भी फीचर्स हैं, जो डैम्पिंग फीचर्स हैं, वो बेहतर हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई इंजन नहीं है जो वाइब्रेशन या कोई आवाज क्रिएट करता है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो सुपर साइलेंट है और जो पावर डिलीवरी है इसकी वो एक नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन जो पेट्रोल या डीजल का होता है उससे बहुत ज्यादा है। सो अगर आप इसको एक्सेलरेट करते हैं तो इसमें जो इतनी स्मूथली और इतनी जल्दी पावर आती है कि जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ी चला रहा था वो इमीडिएटली इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सर एक बार चार्ज करने में ये कितना रन करती है और इसको चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? सो दिस पर्टिकुलर का जो इस्टेब्लिश्ड जो इन्होंने रेंज दी है वो अबाउट 350 दी है, लेकिन मैं इनके पर्सनल से पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि 350 से ऊपर ही चली जाती है, 400 किलोमीटर तक ये एक चार्ज पे चल जाती है। बट ये गाड़ी पे डिपेंड करता है। कोई गाड़ियां जो सस्ती हैं, जैसे अब महिंद्रा ने और टाटा ने भी गाड़ियां निकाल दी हैं, हाँ, तो उनकी ईवीज जो है वो इतनी नहीं चलती, वो कोई 200-250 चल जाती है, कोई हल्का सा ज्यादा। बट दिस बीइंग अ स्लाइटली मोर प्रीमियम का, ये ज्यादा रेंज है इसकी। सर आने वाले वक्त में इंडिया में किस तरह से इसका फ्यूचर देख रहे हैं आप? नहीं, फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक ही है, देयर इज नो डिबेटिंग ऑन दैट, क्योंकि एक बार जब स्टेट पुश करना शुरू करता है, द गवर्नमेंट स्टार्ट्स टू मेक रेगुलेशंस एंड पुशेस यू, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अडेप्टेबिलिटी इन द मार्केट एंड पीपल विल खरीदने चाहेंगे ये, क्योंकि देयर इज अ कन्वीनियंस कि आप अपने घर बैठ के गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, आपको कहीं जाके फ्यूल लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि जो बाकी का जो इकोसिस्टम है वो सपोर्ट करता रहे, क्योंकि इवेंचुअली हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको चार्ज करने के लिए। और अगर हमारे देश में वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो आउटपुट से ज्यादा है, तो अगर वो बॉटलनेक बन जाता है, सो देन देयर कुड बी एन इशू। गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगता है किस तरह का एक सपोर्ट इस वक्त होना चाहिए, खास तौर से इस चीज को बढ़ावा देने के लिए? हालांकि हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ावा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जा रही हैं, बट किस तरह का आपको लगता है एज एन एक्सपर्ट, किस तरह की और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके आनी चाहिए गवर्नमेंट को, खास तरह से ऐसी जगहों पर, खासतौर से दिल्ली में जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और ये शायद पॉल्यूशन को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार भी साबित हो? देखिए, द स्टेट या द गवर्नमेंट हैज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव कस्टमर के लिए। इट शुड बी एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। तो आपकी जो पुरानी गाड़ी है, इट शुड मेक इट अट्रैक्टिव कि आप वो गाड़ी दे के ये गाड़ी ले सको, एंड देयर शुड बी एन इंसेंटिव फॉर दैट। सेकेंडली, द कॉस्ट हैज टू बी बॉट डाउन, क्योंकि आज की डेट में एक ईवी जो है एक नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन कार से अप्रोक्सीमेटली 50% से 60% महंगी है। यही गाड़ी अगर पेट्रोल या डीजल के इंजन की होती तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 लाख 13 लाख होती, क्योंकि ये ईवी है, ये 18-19 लाख रुपए की हो। सो दैट्स अ रादर बिग जंप। सो वो जंप जो है वो कम करना होगा। दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यूजिंग, ये सिंप्लीफाइड हो जाए अगर। और इसका जो दूसरा डर है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी ओल्ड, ये अभी 3-4 साल से पुश हो रही है। अब जब इसका जो एंड ऑफ लाइफ आएगा इस गाड़ी का, या ओनरशिप चेंज का टाइम आएगा, तो आप जब इस गाड़ी को बेचेंगे, व्हाट इज द रीसेल वैल्यू ऑफ इट? वंस इट्स एस्टैब्लिश्ड कि आपका टोटल ओनरशिप कॉस्ट is not too different from the older car.
क्योंकि अभी ये नहीं पता कि एक तो आप गाड़ी महंगी खरीद रहे हैं, ठीक है आप कुछ पैसे बचा रहे हैं, आप पेट्रोल नहीं खरीद रहे, आप सिर्फ चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें आपका कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप जब बेचने जाएंगे इसको, अगर आपको उतना दाम नहीं मिले तो आपकी ओनरशिप कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। तो ये एक डर है लोगों का, जो एक बार ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाए कि आपकी 4-5 साल पुरानी ईवी बिक जाए, आपको पता है कि भी आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सो इफ यू आर नॉट लूजिंग मनी, इट्स अ विन विन, बिकॉज गाड़ी आप देख रहे हैं कि इट्स अ फार मोर बेटर एक्सपीरियंस देन अ नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार। सो इफ द एंटायर इक्वेशन इज विन विन फॉर द कस्टमर, तो वो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो आपने सुना किस तरह से अगर पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि सरकार की तरफ से बहुत सारी रियायतें मिल जाएं लोगों को, और साथ ही साथ अगर चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें वो उसमें इजाफा हो जाए, और जो सब्सिडी है वो तो खैर गवर्नमेंट की तरफ से आजकल मिल रही है, लेकिन जो प्राइस है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का वो काफी ज्यादा हाई है, अगर उसमें भी कुछ रियायत मिल जाए तो हो सकता है पूरी तरह से लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ शिफ्ट हो जाए। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो वाकई ही एक इंटरेस्ट जो है, एक बड़ा तबका जो है, एक बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और शायद यही वजह है कि अब इस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, खास तौर से बड़े शहरों में। दिल्ली की अगर बात करें, राजधानी में तो सड़कों पर आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ती हुई दिखाई दे जाती है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मध्य ABP न्यूज, दिल्ली।